अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रही हूँ जो आप अगर यूके में मौजूद हैं तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। अगर आप पाकिस्तान से सुन रहे हैं या किसी भी कंट्री से तो आपके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि मुझे ये लगा कि ये टॉपिक पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। यूके की ज़िंदगी के कुछ फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत से लोग जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव करते हैं ओबियसली उस कंट्री के बेनिफिट्स को मद्देनज़र रखते हुए ही वो इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं। अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को या फिर ख़ुद भी इतना बड़ा स्टेप लेते हैं। एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव करना इतनी आसान बात नहीं है। तो बहुत से लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो हमें मोटिवेट कर रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमें डीमोटिवेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करती चलूँ, अगर आप अपने कंट्री को छोड़ के किसी वेल डेवलप कंट्री में मूव करते हैं तो ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। नो डाउट यहाँ की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी हमें दूर से नज़र आती है। जब हम पाकिस्तान में होते हैं तो हमें लगता है वहाँ पे इतनी ज़्यादा जॉब वैकेंसीज़ हैं, वहाँ पे पर आवर जॉब रेट मिलते हैं आपको फुल। अगर आप फुल डे काम नहीं कर सकते, कुछ घंटे काम करके भी कमा सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों की पढ़ाइयाँ वहाँ पे फ्री हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट आपका फ्री है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, पब्लिक बेनिफिट्स हैं जो आप ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं आफ्टर नेशनैलिटी, आफ्टर यूके पासपोर्ट। तो फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी मुश्किलात भी होती हैं। आए दिन यहाँ पे रूल्स चेंज होते रहते हैं। आप जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको पहुँच के पता चलता है यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जितनी हमें कंसल्टेंट ने बताई थी या जितना हम सोच के आए थे उतनी नहीं है। हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जॉब्स फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, जगह जगह धक्के खाने पड़ेंगे, वो काम करने पड़ेंगे जो शायद हमने अपने कंट्री में कभी भी ना किए हों, या फिर वो काम भी करने पड़ेंगे जिनको हम अपने कंट्री में बिल्कुल ही कम तर समझते हैं, जो हम करना पसंद ही नहीं करते। क्योंकि इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे एक्सपेंस को मैनेज करना, यहाँ पे अपना ग्रॉसरी, रेंट, टैक्सीज वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने पर मंथ, पर वीक के हिसाब से पे करनी होती हैं। और यहाँ पे लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना, यहाँ के अकॉर्डिंग चलना, ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। अगर आप सोचें कि आप घर बैठ के ये सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे तो ये बहुत मुश्किल होगा। पाकिस्तान में हम बहुत सारी लग्जरीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारी फैसिलिटीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, हम स्किप भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें यूँ समझ लें कि मैंडेटरी हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर गाड़ी नहीं होगी तो कोई मसला नहीं, लेकिन यहाँ पे आप यकीन करें गाड़ी भी बिल्कुल इतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारे लिए खुराक ज़रूरी है, खाना पीना ज़रूरी है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जब हम मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, ग्रॉसरी करने के लिए जाते हैं तो ग्रॉसरी करके ऑब्वियसली हम हाथ में चीज़ें उठा के नहीं ला सकते। बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप करना, इनकेस आपका स्कूल थोड़ा सा दूर है तो आपके लिए अगर आपके पास गाड़ी है तो आपके लिए ईजी होता है। ऑब्वियसली यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, लेकिन बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ हों, और हर बंदे के पास एक एक नहीं बल्कि दो दो गाड़ियाँ घर में मौजूद होती हैं। हस्बैंड के पास अलग से गाड़ी होगी, वाइफ के पास अलग से होगी, क्योंकि हस्बैंड्स जो होते हैं वो ओबियसली जॉब के लिए निकल जाते हैं, घर में ख़वातीन ही मैनेज करती हैं, ग्रॉसरी लाना, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे 50-50 चल रहा होता है। अगर हस्बैंड घर से बाहर जॉब कर रहे हैं तो ओबियसली ख़वातीन भी घर के अंदर भी जॉब कर रही हैं। जॉब मीन कि घर के सारे चीज़ों को मैनेज कर रही हैं, और बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो बाहर भी काम कर रही हैं, यानी कि दोनों चीज़ों को मैनेज कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको करनी होंगी। बहुत से लोग पाकिस्तान में मॉर्निंग में उठने के यूज़ टू नहीं होते, मॉर्निंग में नहीं उठ सकते, क्योंकि बहुत से लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि वो 10 बजे, 11 बजे, 12-1 बजे उठ रहे होते हैं। लेकिन अगर आप यूके में मौजूद हैं तो आप यकीन करें, हो सकता है कि आपको होल नाइट जॉब करनी पड़े, आपकी शिफ्ट नाइट की हो, या फिर आपको मॉर्निंग की शिफ्ट मिल जाए, आपको अर्ली मॉर्निंग उठना पड़े, या फिर डे टाइम, डिपेंड करता है कि आपको शिफ्ट किस तरह से मिलती है। यहाँ पे शिफ्ट्स मिलती हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किसी कंपनी में, वेयर हाउस में, किसी एजेंसी के साथ कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको फिर शिफ्टें मिल जाती हैं। तो वो भी फिर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नींद अपनी छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पे पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप सुस्त हैं या फिर अगर आप पंक्चुअल नहीं रह सकते तो आपके लिए भी मुश्किल हो सकता है। आपको अपनी लाइफ को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी है। आपको वक्त पे हर जगह पहुँचना होता है, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे आप स्कूल में जाना है,
है या कहीं भी इवन आपने अगर डॉक्टर के पास भी जाना है, जो टाइम आपको दिया गया है, जिस टाइम की आपको अपॉइंटमेंट मिली है उसी टाइम ही आपको पहुंचना होगा। ये नहीं कि अगर आपने 12:15 पे पहुंचना है तो आप पहुंच रहे हैं 12:30 पे अपनी मर्ज़ी से या किसी वजह से ट्रैफिक की वजह से लेट हो गए तो आपकी अपॉइंटमेंट मिस हो जाएगी। अगर इसी तरह आप ऑफिस में कंपनी में जा रहे हैं तो एक दो दफ़ा तो वो आपको देखेंगे, अदरवाइज़ आपको वार्निंग मिलेगी और आपको वो फायर भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पे टाइम को भी बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है, टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। जब हम अपने कंट्री को छोड़ते हैं तो हम बड़े बड़े ख्वाब लेके छोड़ते हैं। यानी हम अपने गोल सेट करते हैं, हमारे माइंड में होता है कि हम इस कंट्री से दूसरी कंट्री मूव हो रहे हैं तो ऑब्वियसली हमने कुछ करना है, चाहे हम स्टडी के लिए आ रहे हैं, चाहे हम वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं। बहुत सारे हमारे गोल सेट होते हैं कि हमने इतने सालों में ये चीज़ें कर लेनी हैं। और कामयाब भी वही लोग हैं जो अपने गोल सेट करते हैं, जो उन पे फोकस करते हैं और फिर उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि लाइफ नाम ही स्ट्रगल का है। आप चाहे पाकिस्तान में हो, यूके हो, यूरोप हो या किसी भी कंट्री में चले जाएं, स्ट्रगल तो ओबियसली हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और आपको करनी पड़ेगी। दूर से यकीन जाने के यूके की ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है, बहुत ही अच्छी दिखती है, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। लेकिन आफ्टर स्ट्रगल ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। ओबियसली जब आप इतनी स्ट्रगल करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको यहाँ पे नेशनैलिटी मिलेगी यूके की, और यूके का पासपोर्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है दुनिया में। आप यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ में मूव कर सकते हैं विदाउट वीज़ा, यानी वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। इसके साथ ही यूके में अगर आप रहते हैं बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, बहुत से पब्लिक बेनिफिट्स, बहुत से आपको बच्चों के चाइल्ड बेनिफिट्स होते हैं, मेडिकल आपका ट्रीटमेंट फ्री हो जाता है। सो यहाँ की लाइफ मुश्किल ज़रूर है लेकिन बेनिफिशियल भी है। अगर आप पाकिस्तान से मूव करने का सोच रहे हैं तो यकीन जाने कि ये आपका बिल्कुल दुरुस्त डिसीजन है कि आप किसी वेल स्टेबल कंट्री में मूव कर रहे हैं। बस आपने सब्र रखना है, वक्त का इंतज़ार करना है, तो इंशाल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप यूके आके हस्ताल हो जाएंगे, खज्जल ख्वार हो जाएंगे और पता नहीं क्या क्या लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे होते हैं। अगर आप यूके आने का सोच रहे हैं, यूरोप मूव करने का सोच रहे हैं, कनाडा या किसी भी कंट्री में, तो यकीन जाने अपने से वेल स्टेबल कंट्री में अगर आप मूव हो रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी, आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा। आप पाउंड्स में कमाएंगे, पाउंड्स की आपको पता है अट्रैक्शन ही कितनी होती है, ना चाहते हुए भी इंसान चाहता है कि अर्न कर ले। बच्चों का लाइफस्टाइल बेहतर हो जाएगा, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा और आप सेविंग भी कर सकेंगे आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए। और सबसे बड़ी बात कि आपको यूके गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है, यहाँ पे आपको पेंशन भी दी जाती है जब आप ओल्ड एज में पहुँच जाते हैं, यानी कि आप बुढ़ापे में चले जाते हैं आफ्टर 60 या 65, आपको यूके गवर्नमेंट फुल फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। क्योंकि ये चीज़ें हमारे कंट्री पाकिस्तान में नहीं हैं। यानी कि अगर बूढ़े माँ बाप हैं, बहुत सी औलादें आजकल के टाइम में ऐसी हो गई हैं माँ बाप को छोड़ देती हैं, माँ बाप अकेले रह जाते हैं, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो ये कंट्री पूरी सपोर्ट करता है। माँ बाप अगर ओल्ड एज में चले गए हैं यहाँ पे, बल्कि अगर आप औलाद सपोर्ट कर भी रही है तो भी 60 या 65 आपको इस एज में जाके आपको गवर्नमेंट मंथली एक अलाउंस देती है, जिसे पेंशन भी कहते हैं यूके में, यानी पेंशन देती है जिस पे माँ बाप इंडिपेंडेंटली अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। और मेडिकल ट्रीटमेंट आपका फ्री होता है, और बहुत से पब्लिक बेनिफिट्स हैं जो आपको इस कंट्री में मिल सकते हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं हैं। तो अगर आप अपने कंट्री से मूव होने का सोच रहे हैं किसी वेल स्टेबल कंट्री, यूके हो, यूरोप हो या कोई भी कंट्री, तो आपका ये गुड डिसीजन होगा आने वाले टाइम के लिए। सो होपफुली आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।